वालेकुम सर, दिस इज़ मतियुर रहमान, रजिस्ट्रेशन नंबर 20T86। सर आज हम लैब टास्क नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें टास्क नंबर 1 है हमारा कि हमने एक डिस्क्रीट सिग्नल प्लॉट करना है। उसमें हमें ये तीन वैल्यूज़ N0, N1 एंड N2 गिवन है। हमने N की रेंज N1 से N2 तक रख दिया है, यानी कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी वो -3 से 3 तक होंगी सिर्फ, और x की क्या वैल्यू सेट कर दिया हमने, x n माइनस एन ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स कि हमारी जो ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ पे ये 1 होगा डिफाइंड और उससे छोटी पे 0 होगा ये, यानी कि ये हमें एक स्टेप सिग्नल की तरह का आउटपुट देगा। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। ये इसकी रेंज देखिए -3 से 3 तक है, क्योंकि हमने वो यहाँ पे N1 से N2 तक लिखा हुआ है N को, तो -3 से 3 तक आ गई। और ये x इज इक्वल्स टू n माइनस एन ज़ीरो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, विच gives us this one value at greater than 0. So now moving to the task number 2। इसमें भी सेम वैसे ही है कि N0, N1 एंड N2 की वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे मैंने N1 N2 की वैल्यूज़ -10 से 10 तक कर दी है। N की रेंज वही N1 से N2 तक। X डिफाइन एयर के यहाँ पे इक्वल टू 0, यानी कि 1 पे हमें 0 वैल्यू देगा। इट विल गिव अस द इम्पल्स सिग्नल। सो अब हम इसको रन करते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरह का आउटपुट दे रहा है। इसकी रेंज ये देखिए -10 से 10 तक है, और ये हमें 1 पे 0 1 पे 1 वैल्यू दे रहा है। सो नाउ मूविंग टू द लैब टास्क नंबर 3। इसमें भी N0, N1, N2 की वैल्यूज़ गिवन है। ये हमें वैल्यूज़ इसलिए गिवन है क्योंकि हम डिस्क्रीट सिग्नल्स प्लॉट कर रहे हैं, तो हमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी। उसी तरह N की वैल्यू N1 से N2 तक है। यहाँ से हम इसकी रेंज चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको 6 कर देते हैं, -6 to 6 कर देते हैं, -6 to 5 ही रहने देते हैं। -6 to 6 कर दिया। एंड अब हम इसमें एक्सपोनेंशियल सिग्नल प्लॉट कर रहे हैं। ये x इज इक्वल टू 3 स्टेरिक 0.5। ये दिस साइन मीन्स कि ये n जो है इस 0.5 की पावर में है, एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड देन स्टेम n वही रेंज है और x ये सिग्नल है। अब ये इसमें इस x में 3 क्या है, 3 इज़ एन एम्पलीट्यूड, 0.5 इज़ फॉर डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। अगर हम इसको 1.5 कर देंगे तो ये ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। इसको अगर हम डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ही रहने दें और इसको रन करें, तो ये कुछ इस तरह का प्लॉट आता है, विच इज़ फ्रॉम -6 to 6, और इसका एम्पलीट्यूड 3 है। और अगर हम इसको डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, अगर हम 1.5 कर दें यहाँ पे, तो ये यूँ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बन जाएगा। सर ये लैब टास्क नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम अब एक साइनोसाइडल सिग्नल प्लॉट कर रहे हैं। उसी तरह n की रेंज N1 से N2 तक है। यहाँ पे n की रेंज हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं -5 से 7 तक। ठीक है, वही इसी तरह रेंज डिफाइंड हो गई। अब इसी तरह वही कॉस का फार्मूला गिवन है, 3 cos 3 पाई n+5, वे 3 इज़ द एम्पलीट्यूड। बाकी वो कॉस सिग्नल जिस तरह कॉन्टीन्यूस में प्लॉट होता है, उसी तरह डिस्क्रीट में भी प्लॉट होगा, जस्ट लाइक दिस, इस तरह का। अगर हम यहाँ से इसको ये 3 यहाँ से हटा दें तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लाइक दिस। पहले 1 एम्पलीट्यूड था, अब ये 1 से कम होकर 0.3 समथिंग रह गया। जो रेंज इसकी है कि वही -5 से 7 तक है। सो नाउ ये लैब टास्क नंबर 4 है। इसमें हमने n की वैल्यू -5 से 10 तक गिवन कर दी है। x जो है 0 1 to 5, फिर 1 एंड 0 1 to 10। इट मीन्स कि हमारे पास ये -5 से लेकर -1 तक ज़ीरोज़ होंगे, फिर 0 पे 1 होगा, एंड देन 1 से 10 तक फिर ज़ीरोज़ होंगे। और उसके बाद हमने स्टेम कमांड यूज़ किया है nx। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, विच इज़ के -5 से लेके ये 10 तक ज़ीरोज़ है, और ये 0 पे हमारे पास 1 आ रहा है कि हमें एक तरह का इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है। सो नाउ दिस इज़ लैब टास्क नंबर 5। इसमें हमने बेसिकली यूनिट स्टेप की सीक्वेंस प्रिंट करानी है। इसमें हमने n की वैल्यूज़ -7 से 9 तक डिफ़ाइन कर दी।
अब ये यूनिट स्टेप 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ पे 1 होता है। तो यू में हमने देखें ज़ीरोज़ 1 से 7 तक, यानी -7 से लेके -7 से लेके -1 तक ये सारे ज़ीरोज़ होंगे, और फिर आगे 1 से लेके 10 तक सारे 1s होंगे। 1 से लेके 10 तक, क्योंकि उसकी रेंज जो है, n की रेंज जो है वो 9 तक है। तो जब हम इसको रन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आउटपुट आता है, विच इज़ के देखिए -7 से -1 तक ये ज़ीरोज़ हैं, और फिर 0 से लेके 10 तक ये 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि रेंज 9 है, 0 से 9 तक ये एम्पलीट्यूड 1 है। सर ये हमारा लैब टास्क नंबर 6 है। हमें इसमें एक एक्स ऑफ एन गिवन है 3u(n-3 माइनस सिग्मा n-2 प्लस u ऑफ -n विद इन द एन की रेंज हमारे पास -3 से 3 तक गिवन है। अब हमने इसके कोड में एन की रेंज वैसे -3 से 3 तक डिफ़ाइन कर दी। अब इसमें हमने जो u इज़ इक्वल्स टू, ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन डिफ़ाइन किया है, और डी जो है वो यूनिट इम्पल्स फंक्शन डिफ़ाइन किया है। उसके बाद वही हमने फंक्शन लिखा u और d की फॉर्म में। उसके बाद हमने स्टेम प्लॉट किया, एक्स लेबल और वाई लेबल डिफ़ाइन किया और टाइटल दिया, और जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का आ गया, जो रेंज -3 से 3 के बीच में। सो ये टास्क 7 है। इसमें हमने फ्लिप सिग्नल प्रिंट कराना है। इसमें हमने वही n की रेंज -3 से 3 तक डिफ़ाइन कर दी। x की वैल्यूज़ अब देखिए -3 से -1 तक 0 है, और आगे 1 से लेके 3 तक ये 1 है। इसको हम उस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे हमने पहले पीछे किया यूनिट स्टेप में। उसके बाद हमने सब प्लॉट लिखा। सब प्लॉट इज़ फॉर डिस्प्लेइंग ओरिजिनल सिग्नल और फ्लिप्ड सिग्नल। स्टेम में उसको प्रिंट कराया ओरिजिनल सिग्नल को। अब नेक्स्ट हमने एक्स फ्लिप्ड को फ्लिप आर का फंक्शन यूज़ किया। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको फ्लिप कर दिया उसने, इस फंक्शन ने। फिर सब प्लॉट इज़ फॉर डिस्प्लेइंग द फ्लिप सिग्नल। जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आता है, जिसमें ओरिजिनल सिग्नल 0 1 2 3 पे हैं, और जब इसको हम फ्लिप वाले सिग्नल को देखें वो 0 -1 -2 -3 पे। सर ये हमारा लैब टास्क नंबर 8 है। इसमें हमने स्केल्ड आउटपुट प्रिंट करनी है। हमने एक सिग्नल इमेजिन किया 1 2 3 4 5 6, हम कोई भी सिग्नल ले सकते हैं। उसके बाद हमने एक स्केल फैक्टर 2 इमेजिन किया। उसके बाद स्केल सिग्नल डिफाइन किया, सिग्नल 1 कॉलन स्केल फैक्टर कॉलन एंड 1 से इसलिए स्टार्ट किया ताकि हमारा जो स्केल सिग्नल है वो 1 से स्टार्ट हो। उसके बाद हमने सिग्नल प्लॉट किया, हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है होल्ड ऑन की कमांड यूज़ की ताकि हमारा सिग्नल होल्ड हो जाए। उसके बाद हमने स्केल सिग्नल प्लॉट किया। उसके बाद हमने लेजेंड सेट किया, हमने रन किया तो हमारे पास इसकी इस तरह की आउटपुट आ गई है। अगर हम यहाँ से इसका स्केल फैक्टर चेंज कर देंगे, लेट सपोज हम इसको 3 कर देते हैं, तो हमारी आउटपुट चेंज हो जाएगी थोड़ा सा और स्केल्ड हो जाएगा वो। सर ये हमारा लैब टास्क नंबर 9 है। इसमें पहली लाइन में हमें t इज इक्वल टू लाइन स्पेस, हमें ये टाइम पीरियड गिवन है 0 10 एंड 1000। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया y इज इक्वल टू साइन टी, और शिफ्टेड डिफाइन कर दिया। शिफ्टेड इज इक्वल टू क्रिक शिफ्ट की कमांड यूज़ करके y डॉट कॉमा 100 इज़ अ शिफ्टिंग फैक्टर। आगे प्लॉट टी वाई, जो ये वाला सिग्नल प्रिंट करेगा, होल्ड ऑन की कमांड यूज़ करी जैसे हमने पहले स्केलिंग में की थी। एंड देन प्लॉट टी शिफ्टेड, ये शिफ्टेड वाला जो सिग्नल है फिर वो प्लॉट करेगा। ये लेजेंड ऐड किए हुए, जब हम इसको रन करेंगे तो हमें इस तरह के शिफ्टेड सिग्नल देगा। हम यहाँ से इसका शिफ्टिंग फैक्टर चेंज भी कर सकते हैं। इसको 100 से हम इसको 200 कर देते हैं तो वो मज़ीद शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। सो ये हमारा लैब टास्क नंबर 10 है। इसमें हमें एक टाइम गिवन है, लाइन स्पेसिंग जिसमें है 0 1 एंड 1000। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 10 गिवन है। उसके बाद एक सिग्नल है एक्स सी इज इक्वल टू साइन 2 पाई एफ टी। उसके बाद एक और टाइम गिवन है जो डिस्क्रीट टाइम के लिए 0.1, उसकी फ्रीक्वेंसी 1/t हो गई, और एंड देन टी ऑफ एस इज इक्वल टू 0 कॉलन टी एंड 1। इसके बाद सब प्लॉट है, हमने प्लॉट एक्स सी, ये हमारे कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को प्रिंट करने के लिए है, जिसका टाइटल हमने कॉन्टीन्यूस टाइम दिया हुआ। स्टेम जो है वो टी ऑफ एस, जिसका टाइटल है डिस्क्रीट टाइम, वो टाइटल हमने गिवन है। बेसिकली ये ज़ीरो होल्ड, जो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है उसको प्रिंट करेगा। जो हमारा कॉन्टीन्यूस सिग्नल होगा उसके हर पॉइंट पे हमारे पास डिस्क्रीट आउटपुट देगा। पहले कॉन्टीन्यूस सिग्नल प्रिंट करेगा, फिर डिस्क्रीट सिग्नल प्रिंट करेगा उसी पॉइंट्स पे। अब जब हम इसको रन करेंगे तो इसकी कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी।
सो ये हमारा लैब टास्क नंबर 11 है। इसमें हमें इनपुट सिग्नल 1 2 3 4 5 गिवन है, उसके बाद हमने टाइम डिफाइंड किया वो 0.1 सेकेंड, और दूसरा टाइम जो है वो दूसरे सिग्नल के लिए 0.5 सेकेंड। उसके बाद ये फार्मूला लिखा हुआ है एच टी ऑफ एच डिवाइडेड बाई टी ऑफ एस। उसके बाद हमने एक आउटपुट सिग्नल को एक एम्प्टी सेट से डिफाइन किया हुआ ताकि वो आउटपुट पे उसकी आउटपुट आ सके। तो हमने लूप लगाया हुआ है। उसके बाद लूप के बाद वो सारे सब प्लॉट है, स्टेम कमांड है फॉर प्लॉटिंग द डिस्क्रीट सिग्नल एंड देन प्लॉट। बेसिकली हमने इसमें फ़र्स्ट ऑर्डर होल्ड जो है वो इम्प्लीमेंट किया। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड जो है हमारा डिस्क्रीट सिग्नल जो होता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, डिस्क्रीट सिग्नल को कॉन्टीन्यूस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिस्क्रीट सिग्नल के हर पॉइंट पे हमें कॉन्टीन्यूस आउटपुट देता है। जी इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आती है हमारे पास, यानी इनपुट सिग्नल हमारे पास डिस्क्रीट है और आउटपुट सिग्नल हमारे पास कॉन्टीन्यूस है।